रामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद दिया बयान। कहा, पीडीए के लोगों को किया जा रहा अपमानित। साथ ही दावा किया कि आजम खान पर लगे सभी झूठे मुकदमे वापस होंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जनता उन्हें हटाने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और 2027 में सपा की सरकार बनेगी। अखिलेश ने आजम खान को पार्टी का अहम नेता बताया और उनकी मुलाकात को बेहद सकारात्मक बताया। रामपुर में भारत समाचार से एक्सक्लूसिव बातचीत में आजम खान ने सांसद मोहिबुल्ला नदवी पर कहा कि मोहिबुल्ला नदवी हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे किसी प्रकार की गिला शिकवा या नाराजगी नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके पास अखिलेश यादव का प्रोग्राम आया था, लेकिन प्रशासन ने यहां काफी सख्ती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुंबई अब एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में उभरेगा। भूमिगत मेट्रो से परिवहन आसान होगा और लोगों का समय बचेगा। ये भारत के विकास का प्रतीक है। उन्होंने परियोजना से जुड़े श्रमिकों और इंजीनियर्स को बधाई दी। लखनऊ में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यूपी आईटीएस का तृतीय संस्करण सफल रहा, जिसमें 80 से अधिक देशों की भागीदारी रही। यह आयोजन यूपी के लिए गर्व की बात है। कल से 19 अक्टूबर तक जिले में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गाजीपुर के सीजीएम कोर्ट में अब्बास अंसारी पेश हुए। ये मामला व्यापारी की जमीन जबरन हड़पने से जुड़ा है, जो 2023 में कोतवाली में दर्ज हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की। नोएडा में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि ये एक दल का मामला है और इसके लिए वे स्वतंत्र हैं। शर्मा ने आगे कहा कि इस प्रकार की मुलाकातें राजनीतिक दलों के भीतर होती हैं और किसी बाहरी व्यक्ति का इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। मथुरा में प्रेमानंद महाराज के अस्पताल में भर्ती होने की खबर झूठी साबित हुई। उनकी स्वास्थ्य स्थिति में गिरावट के कारण पदयात्रा को बंद कर दिया गया था। उन्होंने लोगों से पदयात्रा में समय पर न आने की अपील की थी। संत प्रेमानंद महाराज को प्रेमानंद शरणम सोसाइटी से अपने आश्रम केलीकुंज शिफ्ट किया गया, जहां डायलिसिस की मशीन भी स्थापित की गई है। संत की दोनों किडनियां खराब हैं। मुरादाबाद में सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि आजम खान मेरे घर आते हैं तो उन्हें दरवाजे तक नहीं बल्कि सड़क तक स्वागत करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आजम खान को नाराज होने और डांटने का हक है। टिकट काटने की कसक मेरे दिल में है, लेकिन एक बार फिर हम सब एक छत के नीचे होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के कुर्रम में टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बड़ा हमला किया। इसमें 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस हमले में पाकिस्तान के 11 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह घटना इलाके में बढ़ते सुरक्षा संकट को दर्शाती है। दिल्ली में सीजेआई गवाही पर कोर्ट में हमले के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने 10 अक्टूबर को यूपी के हर जिले में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा बीजेपी रूपी नफरती सांप को कुचलना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीजेआई पर हमला एक गहरी साजिश का हिस्सा है। लखनऊ में अभिनेता पवन सिंह ने पत्नी ज्योति से विवाद के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं ज्योति के व्यवहार को अच्छे से जानता हूं और उसे किसी ने घर आने से नहीं रोका। पवन ने यह भी बताया कि ज्योति से तलाक का केस चल रहा है और सवाल किया कि चुनाव से पहले ज्योति का अपनापन क्यों नजर आया। पवन ने कहा कि मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि 2027 के चुनाव में आजम खान सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आजम खान का पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं है और वह पीडीए को मिलकर मजबूत करेंगे। चांद ने पार्टी की एकजुटता पर जोर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज को नोटिस जारी किया। यह नोटिस आईआरएस अधिकारी समीर वारखेड़े की याचिका पर जारी किया गया है। कोर्ट ने रेड चिलीज को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। मुरादाबाद में एसटी हसन ने आजम खान से अपने रिश्तों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। अगर टिकट कटते समय मुझे इसकी जानकारी मिलती तो मैं उनकी बात मान लेता। हसन ने यह भी कहा कि उन्हें इस बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बलिया में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चंद्रशेखर विश्वविद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने लिव इन और ड्रग्स के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन का परिणाम अनाथालय में देखा जा सकता है, जहां 15 साल की बेटियां एक एक बच्चा लेकर खड़ी हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि भारत का युवा ड्रग्स ले रहा है और अगर वे ड्रग्स और शराब लेना बंद करेंगे तो मुझे खुशी होगी।
देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीजेआई पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने का काम चल रहा है और यह सब उसी का कुप्रभाव है। रावत ने यह भी कहा कि इतना जहर बोया गया है कि न्याय के देवता पर भी हमला किया गया। उन्होंने इस हमले को समाज में फैली नफरत का परिणाम बताया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चिराग पासवान की सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को फिर से प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कोई नाराजगी नहीं है, सब आनंद से भरे हुए हैं, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी नाराजगी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है, सही समय पर फैसला लिया जाएगा। चिराग पासवान की कोई नाराजगी नहीं है, न किसी पद या सीटों को लेकर। मेरी केवल एक मांग है, बिहार और बिहारियों को प्राथमिकता देना। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी में उनका हमेशा सम्मान रहा है, चाहे वह नेताजी का कार्यकाल हो या अखिलेश यादव का। आज अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जा रहे हैं, जो 23-24 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। भाजपा ने उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे लगाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए ऐसा इतिहास बनाएगा कि 2010 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। राहुल गांधी को लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष के रूप में गंभीर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन वे वैसी राजनीति नहीं करते। वे बवंडर की तरह आते हैं और बवंडर की तरह चले जाते हैं।